क्वेश्चन नंबर 48 निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को पारित हुआ था। दूसरा 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 राज्यसभा 25 दिसंबर 1992 को पारित हुआ था। तीसरा 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 पर राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने 20 अप्रैल 1993 को हस्ताक्षर किए। एवं चौथा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम राजपत्र 24 अप्रैल 1993 को प्रकाशित हुआ था। बी पहला 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 लोकसभा 22 दिसंबर 1992 को पारित हुआ था। 73वां संविधान संशोधन क्वेश्चन नंबर तीसरा तीसरा 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 पर राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा 20 अप्रैल 1993 को हस्ताक्षर किए था। एवं चौथा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम राजपत्र में 24 अप्रैल 1993 को प्रकाशित हुआ था। व्याख्या 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 लोकसभा से 22 दिसंबर 1992 को तथा राज्यसभा से 23 दिसंबर 1992 को पारित हुआ था, इसलिए कथन दो गलत है। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा 20 अप्रैल 1993 को इसमें हस्ताक्षर किया था। तत्पश्चात 24 अप्रैल 1993 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 भारत में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है। और दूसरा राज्य निर्वाचन आयुक्त जो निर्वाचन कराने के लिए जिम्मेदार तथा भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण के अधीन होता है, गलत। तीसरा न्यूनतम 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, गलत। 21 वर्ष का होता है। व्याख्या ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्यों लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव निर्वाचित किया जाता है। जिसके अलावा मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष का निर्वाचन और प्रत्यक्ष रूप से उनके निर्वाचित सदस्यों में से किया जाता है। हालांकि ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है, इसलिए कथन एक सही है। एवं राज्य निर्वाचन आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी होता है तथा वह भारत का निर्वाचन आयोग के संबंध में नहीं होता है और न ही यह अधिकारी इसके नियंत्रण में कार्य करता है, इसलिए दो कथन गलत सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला पंचायतों के पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना। दूसरा ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन। तीसरा पंचायत को वित्तीय अधिकार प्रदान करना। उपयुक्त में से कौन सा प्रावधान संविधान के भाग 9 के तहत राज्यों के लिए लागू कराना अनिवार्य है। केवल 2। व्याख्या संविधान में भाग 9 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शामिल किया गया था। इस भाग में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संविधान के भाग 9 के तहत स्वैच्छिक प्रावधानों में शामिल है। एवं पहला पंचायत के किसी भी स्तर या पिछड़े वर्ग के लिए सदस्य एवं प्रमुख दोनों के लिए सीटों का आरक्षण एवं प्रदान करना, इसलिए विकल्प एक सही नहीं है। दूसरा पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करना अर्थात उन्हें उचित कर एवं पदकर एवं प्रशुल्क और शुल्क आदि के आरोप संग्रह के लिए प्राधिकृत करना, इसलिए विकल्प 3 सही नहीं है। नोट: संविधान के अंतर्गत ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन आयोजित करना अनिवार्य है, इसलिए विकल्प 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 51 किसने कहा यदि हमारा स्वाधीनता को जनता की आवाज़ की प्रतिध्वनि बनना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतनी ही भली होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू।
पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन, यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज़ की प्रतिध्वनि बनना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतनी ही अधिक भली है। महात्मा गांधी का कथन, सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु यह गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। क्वेश्चन नंबर 52, पेशा अधिनियम किस समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी? सी भुजिया समिति। पेशा का पूरा नाम है पंचायत उपलब्धन अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार एवं अधिनियम, द प्रोविजन ऑन पंचायत एक्सटेंस और टू द शेड्यूल एरिया एक्ट। भुजिया समिति 1994 की सिफारिशों के आधार पर यह समिति बनी की। क्वेश्चन नंबर 52, पेशा अधिनियम किस समिति के द्वारा सिफारिश की थी? भुजिया समिति। व्याख्या, पेशा का पूरा नाम पंचायत उपलब्ध अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम, द प्रोविजन ऑन द पंचायत एक्सटेंस ऑफ द शेड्यूल एरिया एक्ट है। भुजिया समिति 1994 की सिफारिश के आधार पर यह समिति बनी की अनुसूचित क्षेत्र के लिए एक केंद्र कानून बना ठीक रहेगा, जिसके दायरे में राज्य विधानमंडल अपने अपने कानून बना सके। इस दृष्टिकोण से दिसंबर 1996 में संसद विधेयक प्रस्तुत किया गया। दिसंबर 1996 में यह दोनों सदनों से पारित हो गया और 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर लागू हो गया। पेशा क्वेश्चन नंबर 52, पेशा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1996। व्याख्या, पेशा अधिनियम 1996 में पंचायतों से संबंधित संविधान में भाग 9 के प्रावधानों के अधिसूचना क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए अधिनियमित किया गया था। पेशा अधिनियम भुजिया समिति 1994 की सिफारिशों पर बना था। इस अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्र वे जिन्हें अनुच्छेद 244(1) में संदर्भित किया गया है, जिसके अनुसार 5वीं अधिसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अधिसूचना क्षेत्र के लिए अधिसूचना जनजातियों पर लगे होंगे। 5वीं अनुसूची इन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधानों की श्रृंखला प्रदान करती है। 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना ने 5वीं अनुसूची क्षेत्र में अधिसूचित किया है। क्वेश्चन नंबर 54, अनुच्छेद 243 आई वित्तीय राज्य वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 आई पंचायतों के लेखों का परीक्षण। अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 243 एल पंचायतों पंचायती राज लागू होना। अनुच्छेद 243 परिभाषा। अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 बी पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 बी डी स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 ई पंचायतों का कार्यकाल। अनुच्छेद 243 एफ सदस्यों के लिए अनिवार्यताएं। अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्तियाँ। अनुच्छेद 243 एच पंचायतों को करारोपण की शक्तियाँ। अनुच्छेद 243 आई राज्य वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 जे पंचायतों के लेखाओं का परीक्षण। अनुच्छेद 243 के पंचायत चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 243 आई राज्य संघ क्षेत्रों का प्रवर्तन। अनुच्छेद 243 एम इस भाग का कुछ क्षेत्र में लागू न होता। अनुच्छेद 243 एन विद्यमान पंचायत का बना रहना। अनुच्छेद 243 ओ न्यायालय के हस्तक्षेप की रोक।